बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि उस्मान ने अपनी वादा खिलाफ़ी के बाद हज़रत अली से दोबारा रब्ता किया तो हज़रत अली ने उसको साफ इनकार कर दिया। इधर तौबा का जो हशर हुआ सो हुआ। अब दूसरी तरफ सुनिए, ये है जी नहजुल बलागा सफ़र नंबर 165। इधर तो हुआ जो हशर हुआ सो अब दूसरी तरफ की सुनिए। जब मोहम्मद बिन अबी बकर हजाज की सरहद तय करके दरियाए कुल्जुम के किनारे मकाम एलिया तक पहुंचे तो लोगों की नज़रें एक नाका सवार पर पड़ी जो अपनी सवारी को इस तरह बकेट दुराए लिए जा रहा था जैसे दुश्मन के ताक़ब में हो एक ऊँट वाला। उन लोगों को इस पर कोई शुबा हो तो उसे बिला झिझक पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं हज़रत उस्मान का गुलाम हूँ। पूछा कि कहाँ का इरादा है? इसने कहा मिस्र का। पूछा किसके पास जा रहे हो? तो उसने कहा कि वली मिस्र के पास। लोगों ने कहा वली मिस्र तो हमारे हमरा है, तुम किसके पास जा रहे हो? तो उसने कहा मुझे मोहम्मद बिन अबी सरा के पास जाना है। लोगों ने कहा तुम्हारे पास कोई ख़त वगैरह भी है? उसने कहा नहीं। पूछा किस मकसद के लिए जा रहे? तो उसने कहा ये मालूम नहीं। लोगों ने कहा इसकी जामिया तलाशी लेनी चाहिए। चुनाचा तलाशी ली गई कि मगर इससे कोई चीज़ बरामद ना हुई। कनाना बिन बुश ने कहा ज़रा इसका मशकीज़ा तो देखो। लोगों ने कहा छोड़ो, भला पानी में ख़त कहाँ हो सकता है? कनाना ने कहा कि तुम जान के ये लोगों को क्या क्या चालें चला करते हैं। चुनाचा मशकीज़ा खोल कर देखा गया तो इसमें सिलसिले की एक नलकी सी निकली शीशे की जिसमें ख़त रखा हुआ था। जब खोल कर पढ़ा गया तो फरमाने खिलाफत ये था कि जब मोहम्मद बिन अबी बकर अपने हमराहियों के साथ तुम्हारे पास पहुँचे तो इनमें से फ़लाँ को कत्ल करो, फ़लाँ के हाथ काटो, फ़लाँ को जेल में डालो और अपने अहद पर बरकरार रहो। ये पढ़कर सब सुनाटा सा छा गया और हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। बस अब आगे बढ़ने तो मौत का मुंह में जाना था। चुनाचा इस गुलाम के साथ लेकर मदीना वापस पलट आए और वहाँ पहुंचकर ख़त साहबा के मजबा के सामने रख दिया। इस वाक़े को जिसने सुना अंगिश बदाह होकर रह गया और कोई ऐसा शख्स न था जो हज़रत उस्मान को बुरा ना कहे। इसके बाद चुनाचा साहबा उन लोगों के हमरा उस्मान के यहाँ पहुँचे और वो ख़त उनके सामने रख दिया। पूछा कि इस ख़त पर मोहर किसकी है? कहा मेरी। पूछा ये तहरीर किसकी है? कहा मेरे कातब की। पूछा ये गुलाम किसका है? कहा मेरा। पूछा ये सवारी किसकी है? कहा हुकूमत की। पूछा क्या ये भेजा किसने है? फरमाया कि मुझे इसका इल्म नहीं। यानी कि उस्मान ने कहा कि मुझे उस कातब का इल्म नहीं, बाकी हर चीज़ उसकी है। लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, सब कुछ आपका है, आपको ये तक पता नहीं है कि ये किसने भेजा है? जब आप इतने ही बेबस हैं तो छोड़िए खिलाफत को और अलग हो जाइए ताकि कोई ऐसा शख्स आए जो मुसलमानों के अमूर की देखभाल कर सके। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, मैं इस पैराहन को उतार दूँ जो अल्लाह ने मुझे पहनाया है? अलबत्ता तौबा कैसे लेता हूँ। लोगों ने कहा तौबा की भली कही, इसकी मिट्टी तो उस दिन ही ख़राब हो गई थी जब आपके दरवाजे पर मरवान आपकी तर्जुमानी कर रहा था और यही से ही कसर इस खतरे निकाल दी। अब हम इन भरों में आने वाले नहीं हैं। खिलाफत को छोड़िए, अगर आपके भाई बंद हमारे सदा राह हुए तो हम इन्हें रोकेंगे और अगर लड़ने के लिए आमादा हुए तो हम भी लड़ेंगे। ना हमारे हाथ शल हैं, ना हमारी तलवारें कुंद हैं। अगर आप मुसलमानों को एक नज़र से देखते हैं तो इंसाफ के अलमबरदार हैं, तो मरवान को हमारे हवाले कर दीजिए ताकि हम उससे बाज परस्त करें कि वो किसके बल बोते पर ख़त लिखकर मुसलमानों के अजीज़ जानों से खेलना चाह रहा है। मगर आपने इस मुतालबे को ठुकरा दिया, मरवान को उनके हवाले करने से इनकार कर दिया, जिस पर लोगों ने कहा फिर ये ख़त आप ही के हुक्म से लिखा गया है। तो ये थी उस्मान की हट दरमियाँ और मुसलमानों का कत्लेआम करवाना। अब अगर मरवान को उस्मान बचा रहा था तो किस बिना पर बचा रहा था? सहाबा कराम के कत्ल की उस्मान साहब और मरवान साहब ये ख़त लिख रहे हैं कि वहाँ पर कोई काफ़िला है तो उसको कत्ल कर दे, जिसमें मोहम्मद बिन अबी बकर भी है। तो ये चीज़ें थी वो। तो आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या हुआ।